संभोग के बाद छीन लेती है सांसें। कौन, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? आइए दोस्तों जानते हैं। पता है आपको, आज भी मौजूद है एक खूबसूरत बला जो संभोग के बाद छीन लेती है सांसें। दोस्तों, किस्से कहानियों में आपने ऐसी रूहों के बारे में जरूर सुना होगा जो अपनी सुंदरता से पुरुषों को लुभाती हैं, उन्हें अपने मोह बंधन में बांधकर अपना शिकार बना लेती हैं। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि ये सब कहानी का हिस्सा ना होकर वास्तविक जीवन का हिस्सा है, तो क्या आप हमारी बात पर यकीन कर पाएंगे? ये सवाल आपको हैरान भी कर सकता है और बहुत से लोगों को डरा भी सकता है। रूहों, प्रेतों, आत्माओं और खूबसूरत डायनो जैसी अवधारणाएं हमेशा से ही हमारे समाज का हिस्सा रही हैं। कुछ लोग इस पर विश्वास करते हैं तो कुछ इसे टाइम पास का जरिया। लेकिन अगर धरातल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में इन पारलौकिक आत्माओं से जुड़ी जिज्ञासा हमेशा पनपती रहती है। आपकी इसी जिज्ञासा को समझते हुए आज हम दक्षिण भारत की लोक कथाओं में वर्णित खूबसूरत लेकिन खतरनाक यक्षी के विषय में बताएंगे, जो अपनी खूबसूरती के दम पर किसी को भी आकर्षित करने की क्षमता रखती है, परंतु जो उनके आकर्षण में बंध जाता है उसकी सांसें बस कुछ पलों की ही मेहमान रह जाती हैं। दक्षिण भारत के खूबसूरत राज्य केरल के जंगलों में यक्षी को देखे जाने की बात कही गई है। ये जंगल में भटके मुसाफिरों या जंगल पार करने वाले यात्रियों को दिखाई देती है। जो उन्हें देखता है वो चाह कर भी उसका पीछा किए बिना नहीं रह सकता। लेकिन यक्षी एक डायन का स्वरूप है, वह बेहद खतरनाक है। ऐसा माना जाता है जो महिलाएं अप्राकृतिक या अकाल मृत्यु को प्राप्त होती हैं, वे यक्षी का रूप धारण करती हैं। केरल की लोक कथाओं के अनुसार यक्षी हमेशा अपने हाथों में चमेली का फूल रखती है और इस फूल की खुशबू ही यक्षी के आसपास होने का एहसास करवाती है। अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए यक्षी भटके हुए पुरुष मुसाफिरों को अपने मोह बंधन में बांधती है और संभोग के पश्चात उनके प्राण छीन लेती है। यक्षी की अवधारणा को नजदीक से जानने वाले लोग कहते हैं कि जिन पुरुषों को यक्षी अपना शिकार बनाना चाहती है, वह सबसे पहले उनसे सुपारी और नींबू की मांग करती है। ये इस बात का संकेत है कि यक्षी आपके मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में कर रही है। जानकारों का कहना है कि अपने शिकार के साथ संभोग करने के बाद वो अपने असली रूप में आ जाती है, जो बेहद डरावना है। उसके बाद वो अपने शिकार को निगल जाती है और उसके बालों और नाखूनों को ताड़ के पेड़ के पास रख देती है। यक्षी को काबू करना किसी के वश में नहीं। लोहे की छड़ एकमात्र ऐसी चीज है जिससे यक्षी दूर रहती है। बड़े से बड़ा तांत्रिक या ओझा भी यक्षी को अपने नियंत्रण में नहीं कर पाया। केरल की प्रचलित लोक कथाओं, कविताओं, स्थानीय नाटकों और कहानियों में यक्षी का जिक्र उपलब्ध है। ये एक पौराणिक चरित्र है जिस पर आज भी वहां के लोग पूरा विश्वास करते हैं। दोस्तों, तो अगली बार कभी केरल जाने का मौका मिले तो भगवान से यही प्रार्थना कीजिएगा कि आपका सामना इस खूबसूरत बला से ना हो। अगर आप पुरुष हैं तो आपके लिए खतरा है। तो दोस्तों, रोमांच से भरी ये जानकारी, ये घटना, ये कहानी, ये वाकया जो मैंने आपसे बताया कैसी लगी जरूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।